दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है एक गांव की साधारण सी महिला और उसके ही ग्राम प्रधान की, एक ऐसे रिश्ते की जिसे समाज ने पाप कहा तो परिवार ने कलंक समझा, लेकिन दोनों के दिलों ने इसे प्यार का नाम दिया। क्या यह रिश्ता सच में पवित्र था या यह सिर्फ एक जुनून था? क्या इस महिला ने अपने होश खो दिए थे या उसने वाकई में सच्चे प्यार के लिए बगावत की थी? आइए जानते हैं ग्राम प्रधान और अकेली बेसहारा महिला की यह अनोखी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 2018 भवानीपुर गांव, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। रात के 9 बज रहे थे। भवानीपुर गांव में काली घटाएं छाई हुई थी, तेज बारिश हो रही थी और हर जगह कीचड़ फैल गया था। बिजली अक्सर इस गांव में आती नहीं थी और उस रात तो तूफान की वजह से पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक लालटेन जल रही थी और उसी की रोशनी में एक औरत अकेली बैठी थी जिसका नाम सविता होता है। उसकी आंखें भीगी हुई थी, चेहरे पर थकान थी और होठों पर बस एक ही नाम बार बार आ रहा था। जो नाम था वो वीरेंद्र होता है, जो कि उसी गांव का प्रधान था। सविता की उम्र 28 साल थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसके जो पति रमेश था 5 साल पहले काम के सिलसिले में से दिल्ली गया और फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। पहले साल तो उसने इंतज़ार किया, फिर खत लिखे, फिर रिश्तेदारों को भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो इधर गांव के लोग धीरे धीरे यह मान चुके थे कि रमेश ने दूसरी शादी कर ली होगी और सविता को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सविता बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, एक छोटे से खेत के टुकड़े और टूटे हुए घर के साथ किसी तरीके से अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन जब अकेली औरत पर समाज की नज़रें हमेशा सबसे भारी बोझ होती है। अब गांव की औरतें भी ताने मारती कि पति तो भाग गया, अब ये क्या करेगी। पुरुष भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन जब गांव का प्रधान था वीरेंद्र सिंह, उसकी उम्र करीब 35 साल थी, लंबा चौड़ा दबंग टाइप का आदमी, लेकिन अंदर से नरम दिल का इंसान। गांव की पंचायत, झगड़े, खेत खलियान, हर जगह उसका ही नाम चलता था। लोग कहते थे कि प्रधान जी से बच कर रहो, गलती की तो बख्शेंगे नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ किसी के भी घर में कोई मुसीबत आती थी तो प्रधान सबसे पहले खड़े होते थे। वीरेंद्र गांव के लिए एक पिता जैसा था, सख्त भी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सहारा भी देता था। दोस्तों, 12 जुलाई की रात थी। सविता का कच्चा घर बारिश से गिरने की कगार पर था। छत से उसके पानी टपक रहा था, दीवारें बिल्कुल हिल रही थी। सविता ने पहले तो पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए। सब ने कहा कि हम अपने घर को संभालें, यह तुम्हारा घर। अब रात के अंधेरे में भीगती हुई सविता गांव के एक कोने में बने प्रधान के घर पहुंचती है, जहां दरवाजे पर खड़े होकर कांपते हुए अपने हाथों से दरवाज़ा खटखटाती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने वीरेंद्र सिंह खड़े थे। उन्होंने देखा सविता भीगी हुई थी, पानी टपक रहा था चेहरे से, उसे घबराहट और आँखों में आंसू थे। अब प्रधान जी से सविता ने धीमे से कहा कि प्रधान जी, मेरा घर गिर रहा है, अगर अभी मदद नहीं मिली तो मलबे में सब दब जाएगा। अब वीरेंद्र सिंह ने बिना कुछ पूछे तुरंत 4 मजदूरों को बुलवाया और खुद उनके साथ चल पड़े। अब तेज़ बारिश में कीचड़ से भरे रास्ते से होते हुए वो सविता के घर पहुँचे। अब दीवारें सच में उसकी टूट रही थी, तो तुरंत वीरेंद्र ने खुद को कंधे पर बांस उठाया, मजदूरों के साथ मिलकर छत को बांधा, उस पर तिरपाल डलवाया। पूरी रात वो लोग काम करते रहे। सविता बार बार लालटेन लेकर इधर उधर दौड़ती भागती, कभी पानी देती, कभी रस्सी पकड़ाती। उसके हाथ बारिश में भीगने की वजह से कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि कोई उसके लिए खड़ा है। सुबह तक तो घर संभल गया। अब चारों मजदूर थे वो भी चले गए, लेकिन सविता दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू बेबसी के नहीं थे बल्कि शुक्रगुजारी के थे। तभी धीरे से बोली कि प्रधान जी, आपने तो आज मेरी जान बचा ली। वीरेंद्र भी कुछ पल उसे देखता रहा। फिर जब वह इतना कहा कि गांव की बेटी हो, मदद करना मेरा फर्ज था, लेकिन वीरेंद्र के दिल में भी कुछ हलचल हुई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मगर गांव वालों की आंखें बहुत तेज होती है
किसी ने वीरेंद्र को रात में सविता के घर जाते देख लिया। सुबह होते ही गांव के चौराहे पर बातें शुरू हो गई कि प्रधान जी रात भर वहीं सविता के घर पर गए थे, शायद इन दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। हालांकि सविता ने यह बातें सुनी लेकिन वो चुप रही, मगर उसका दिल अब हर वक्त वीरेंद्र की तरफ खिंचता रहा। पर जो है दिमाग बार बार अब सवाल पूछता रहा कि क्या सच में मैं प्रधान से जो है प्यार करने लगी हूँ, और अगर हाँ तो क्या समाज जो है इसे कभी स्वीकार करेगा या नहीं। रात का वक्त था। अचानक बरगद के नीचे जो है लालटेन की रोशनी में बैठी सविता अब इन्हीं सवालों में उलझी थी कि तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई कि सविता तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो सामने वही खड़ा था वीरेंद्र, जो गांव का प्रधान था। तो बोली, कुछ नहीं प्रधान जी, अगर उस रात आपने मेरी मदद नहीं करी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन प्रधान जी जो है मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। उसके बाद दोस्तों 25 जुलाई का दिन आता है। बरसात के बाद का मौसम था। गांव की गलियों में कीचड़ बिल्कुल सूख चुका था और खेतों में हरियाली बिल्कुल लौट आई थी। लेकिन सविता के दिल में भी एक अजीब सी हरियाली थी, जैसे उसे कोई नया सपना जो है देख रखा हो। उस रात बरगद के नीचे हुई मुलाकात ने उसकी दिल जो है पूरी तरीके से बदल दिया था। वो बार बार उसी पल को याद करती जब वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा था। उस दिन के बाद सविता जब भी कुएं से पानी भरने जाती तो उसकी नज़रें अपने आप न चाहते हुए भी प्रधान के घर की ओर चली जाती थी। कभी प्रधान वीरेंद्र भी उसे देख लेता, दोनों की नज़रें मिलती और फिर तुरंत जो है झुक जाती थी। लेकिन उन चुप्पियों में भी एक अनकहा सा इश्क पल रहा था। कुछ दिनों बाद गांव के जो है बाहर खेतों की मेड़ पर जब पहली बार दोनों अकेले में मिले तो बैठकर दोनों बातें करने लगे। तभी सरिता ने धीरे से कहा कि आप बहुत अच्छे हो, अगर उस रात आप नहीं आते तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाता और शायद मैं भी बर्बाद हो जाती। वीरेंद्र ने जो है मुस्कुराते हुए कहा कि सविता तुम सोचती बहुत हो, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। लेकिन उसके बाद जो है बातें करने का अंदाज बहुत बदल चुका था। उसके दिल में भी अब सविता के लिए प्यार था। फिर धीरे धीरे मुलाकातें जो है बढ़ने लगी, कभी बरगद के नीचे तो कभी खेत की मेड़ पर तो कभी गांव के पुराने उस कुएं के पास। अब सविता अपने दिल की बातें कहती कि लोग जो है मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर आपको देखकर लगता है कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। वीरेंद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि प्यार की सच्चाई वही समझ सकता है जिसने कभी अकेलापन देखा हो। उनकी बातचीत में एक जो है अपनापन था और उसी अपनापन ने जो है धीरे धीरे उन्हें करीब ला दिया। मगर उन दोनों को जो है समाज का डर भी सता रहा था, क्योंकि कभी कभी सरिता जो है आंगन में खड़ी औरतें उसको जो है ताना देती कि प्रधान जी से रिश्ता जोड़ना चाहती है क्या। और लोग जो थे वो हंसते हुए कहते हैं कि सविता तो अब सीधे प्रधान के घर का रास्ता ढूंढ रही है। ये तो बातें अब सविता को अंदर तक जो है तोड़ देती थी। रात को वह चुपके चुपके जो है अकेले में रोती थी, लेकिन अगले दिन फिर वह जो वीरेंद्र को देखकर बहुत खुश हो जाती। लेकिन इसी बीच जो है एक रात जब वीरेंद्र सविता से मिलने उसके खेत की मेड़ पर पहुंचा तो अचानक झाड़ियों में कोई सरसराहट हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब सविता घबराकर बोली कि हमें कोई देख रहा है। वीरेंद्र ने उसे शांत कराया और बोला कि तुम डरो मत, मैं हूँ। लेकिन वो उसके मन में भी अब शक हो गया था। अगली सुबह गांव के चौराहे पर अब यह जो अफवाह फैल गई कि प्रधान जी रात को खेतों में किसी औरत से मिलते हैं। अब मामला और गंभीर हो चुका था। किसी ने उन्हें इस तरह जो है मिलते जुलते देख लिया था, लेकिन अब वह कौन था? क्या वो सिर्फ गांव का कोई चुगलखोर था या कोई ऐसा दुश्मन जो कि इस रिश्ते को उजागर करके दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था। दोस्तों, इस डर के बावजूद दोनों का जो रिश्ता और मजबूत होता गया। एक दिन बरगद के नीचे जो है वीरेंद्र ने सविता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी भी हो जाए तो मैं भी तुम्हें जो है कभी छोड़ूंगा नहीं। सविता की आंखों से जो है अब आंसू बहने लगे। सविता ने कहा कि मैं भी जो है अब सिर्फ आपकी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दोनों ने जो है कसमें खाई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें एक ऐसी आग में झोंक देगा जहाँ से वापस लौटना आसान ही नहीं होगा। बरसात तो कब की अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन गांव की गलियों में सविता और वीरेंद्र की ज़िंदगी में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। उनके गुप्त मिलन और राज नहीं रह गए थे। ये लोग जो है ताने कसते और कभी कभी खुलकर जो है मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन असली मुश्किल तो तब शुरू हुई जब सविता का परिवार सविता के सामने आ गया। एक दिन शाम का वक्त था।
सविता अपने आंगन में बैठी, तभी उसका बड़ा भाई हरि नारायण और उसके चाचा घर पर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो लोग बोले कि सविता, गांव भर में जो है तेरी बदनामी हो रही है, लोग कहते हैं कि तू प्रधान के पीछे पागल हो गई है। तो सविता ने कहा कि भैया मैं पागल नहीं हूँ, बस मैं सच्चा प्यार कर बैठी हूँ। तो चाचा ने गुस्से में कहा कि चुप कर, प्रधान से जो है हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, वो गांव का बड़ा आदमी है और तू तो किसी की जो है छोड़ी हुई औरत है, और तेरे लिए यही काफ़ी है कि तू अब चुपचाप जो है अकेले में अपना ज़िंदगी किसी तरीके से जी ले। तो सविता की आंखों से जो है आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार उसने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। वह सीधा खड़ी हुई और बोली कि अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगी, चाहे मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं प्रधान जी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस रात सविता अकेले में रोई बहुत। उधर गांव की राजनीति में प्रधान वीरेंद्र सिंह के दुश्मन भी थे। उनमें सबसे बड़ा दुश्मन था भंवर सिंह, जो कि अगली बार का प्रधान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। भंवर सिंह को जैसे ही ये खबर पता चला, उसने तो इसे अपना हथियार बना लिया। उसने गांव भर में जो अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि प्रधान जी औरतों को जो है बहलाते फुसलाते हैं, सविता को तो खुल्लम खुल्ला रखेल बना लिया है। अब धीरे धीरे यह बात जो है पंचायत तक पहुंच गई। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर प्रधान जी ऐसे हरकत करेंगे तो गांव का क्या होगा। लेकिन इस सबके बीच एक रात जो है सविता और वीरेंद्र सिंह मिले। वो चांदनी रात थी। सविता ने डरते हुए प्रधान जी से कहा कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, मेरा परिवार मुझे छोड़ देगा, आप ही बताइए क्या हमारा रिश्ता कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि सविता, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं सबके सामने इस रिश्ते को जो है कबूल करूंगा, चाहे मेरी प्रधानी ही क्यों न चली जाए, चाहे लोग मेरा विरोध ही क्यों न करें। उसने वीरेंद्र के जो है सीने पर अपना सर रख दिया, लेकिन तभी अचानक उन्हें झाड़ियों से जो है किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अब दोनों ने चौंक कर उधर देखा तो उधर अंधेरे में भागता हुआ कोई दिखाई दिया। वीरेंद्र ने उसका पीछा किया, लेकिन वह शख्स कहाँ गायब हो गया। सिर्फ जो है एक लाल कपड़े का वहाँ पर टुकड़ा कांटेदार जो है झाड़ियों में फंस कर रह गया। तो सविता ने डरते हुए कहा कि हमें कोई देख रहा है और शायद वही हमारी बातों को जो है गांव में फैला रहा है। वीरेंद्र ने उस कपड़े को उठाया और गहरी सोच में जो है पड़ गया। अब कपड़े पर हल्का सा जो है कढ़ाई का डिजाइन था, जो कि अक्सर भंवर सिंह के जो है गुंडों की जो है पगड़ियों में देखा जाता था। लेकिन जब यह रिश्ता सिर्फ प्यार और समाज की जंग नहीं रहा, बल्कि राजनीति और साजिश का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, 20 अगस्त सुबह का समय था। भवानीपुर गांव में ढोल पीटकर जब यह ऐलान किया कि आज दोपहर पंचायत की सभा होगी, प्रधान और सविता को लेकर, अब पूरे गांव में तो यह खलबली मच गई। औरतें आपस में बातें करने लगी कि सविता के लिए यह पर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके भी दिल में जो है डर था कि क्या आज सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन पंचायत से ठीक पहले उसका भाई जो है हरि नारायण घर आया और उसने गुस्से में कहा कि देख, अगर तू आज पंचायत में मान लेगी कि प्रधान से तेरा कोई रिश्ता नहीं है तो हम तुझे जो अपना लेंगे, वरना हमारे लिए तू समझ ले कि मर चुकी है। सविता जानती थी कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी भी जो है बदल देगा। अब दोपहर को जो है गांव के चौपाल पर सभा लगी, जहां सभी लोग मौजूद थे। तभी भंवर सिंह वहां पर खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि गांव वालों, एक ऐसा प्रधान है जिससे गांव की सेवा करनी चाहिए, वो तो अकेली औरत को जो है बहकार फुसला रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। सविता जो है इसका जीता जागता सबूत है। कुछ ने तो विरोध भी किया। तभी पंचायत के मुखिया ने कहा कि प्रधान जी, गांव जो है पूरा आपसे जवाब चाहता है। अब सभा में सन्नाटा बिल्कुल छा गया। सविता का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और पूरे गांव की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ, मेरा रिश्ता है सविता से, यह सच है कि मैं सविता से प्यार करता हूँ। अब इतना सुनते ही पंचायत के सभी लोग चौंक गए। औरतें आपस में बात करने लगी, लेकिन वहीं पर पुरुष ने जो है उनका कुछ विरोध भी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सबके बीच में अब सविता का इम्तिहान था, क्योंकि अब सबकी नज़रें सविता पर टिकी थी। किसी ने ताना मारा कि एक औरत होकर तूने पूरे गांव का नाम डुबो दिया, अब ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। फिर भी सविता जो है अब खड़ी हुई और सबकी ओर देखते हुए कहा कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह तो मजबूरी में जीना होता है। सविता ने कहा, अगर मैंने प्रधान जी से प्यार किया है तो यह मेरी कमजोरी नहीं है,
इसी बीच जो है भंवर सिंह ने कहा कि गांव वालों देखो, ये प्रधान सिर्फ अपने मज़े में लगा है, ऐसे आदमी को क्या प्रधान बनने का कोई हक है। लेकिन तभी अचानक बीरेंद्र जो है जेब से वही लाल कपड़ा का जो टुकड़ा निकाला जो उसने उस रात झाड़ियों में पाया था। उसने सबके सामने कहा कि ये कपड़ा भंवर सिंह के आदमियों की पगड़ी का है, जिस रात मैं और सविता खेत में मिले थे। ये लोग हमें पीछे से छुप कर देख रहे थे। अब सच ये है कि भंवर सिंह राजनीति के लिए हमारे रिश्ते को हथियार बना रहा है। और यह सुनकर अब गांव वाले भी अब चौंक गए। अब गांव वालों की जो है नज़रें भंवर सिंह पर थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। तभी जो है एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर प्रधान जी खुलेआम अपने जो है प्यार को मान लिया है तो इसमें अब बुरा क्या है। अगर वो छिपाते तो गलत था। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग भी जो है प्रधान जी के समर्थन में आ गए। हालांकि विरोध करने वाले भी थे, लेकिन अब माहौल वहाँ का बिल्कुल बदल चुका था। सविता ने भी अब राहत की सांस ली। पंचायत की सभा को जो है बीते 8 दिन हो चुके थे। गांव में माहौल जो अब धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन भंवर सिंह की जो है जलन और गुस्सा अब और भी गहरा हो चुका था। अब उसने भी कसम खाई थी, या तो उसकी प्रधानी की जो कुर्सी जाएगी या उसकी जो है अब जान जाएगी। 28 अगस्त की रात गांव के ऊपर जो अब बादल छाए थे। सविता जो है अपने आंगन में बैठी थी और सोच रही थी कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी वक्त अचानक उसके कानों में आवाज़ पड़ी, जल्दी भागो, प्रधान जी पर जो है हमला होने वाला है। अब यह खबर सुनते ही उसका जो है दिल जो है थम सा गया। वह तुरंत नंगे पांव जो है दौड़ पड़ी गांव के बाहर तालाब के पास। अब वीरेंद्र जो है अकेले किसी कागजी जो है काम में लगे थे। अचानक जो है 4 आदमी उन पर लाठी लेकर टूट पड़े। बोले कि आज तुम्हें जो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब प्रधान जी भी अब किसी तरीके से लाठी उठाकर उनका जो है सामना किया। अब कुछ देर तक वो तो जो है अकेले ही चारों से किसी तरह से लड़ते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और वह अकेले थे। उसी वक्त जो है सविता वहाँ पर पहुँची है और उसने पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और एक के ऊपर उसने जो है दे मारा। फिर लाठी उठाकर वो खुद भी जो है लड़ने लगी। अब लड़ाई में वीरेंद्र के जो है कंधे पर गहरी चोट लगी। अब खून बहने लगा। वह जो है ज़मीन पर गिर पड़े। सविता ने घबराकर उन्हें जो है अपनी गोद में उठा लिया और रोने लगी। तभी हमलावर जो थे उनके और करीब आ गए। अब सविता ने वीरेंद्र को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई कि अगर इन्हें मार